नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज बात करते हैं अपन ईरान और इजराइल पर। तो एक डायलॉग आपने सुना होगा, एक फिल्म का था, पुष्पा फिल्म का, वो कहता है झुकेगा नहीं साला। तो ये जो डायलॉग है ये फिट बैठता है ईरान के ऊपर। और एक गाना आपने सुना होगा कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो ये गाना शूट करता है आज जो है इजराइल के ऊपर। यह है कि दुनिया भर के लोगों ने ईरान को बहुत कमजोर समझा था और इजराइल ने भी उसको बहुत हल्के में लिया था। इसने सोचा था कि 2-4 दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा और खामनेई को और उसके जो बाकी बचे हुए लीडर उनको समाप्त कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब लग रहा है कि इजराइल बैकफुट पर है और अमेरिका भी बार बार बयान बदल रहा है। कभी कहता है 1 हफ्ते में, कभी कहता है 2 हफ्ते में। तो जो विश्वसनीयता है अमेरिका की, वो विश्वसनीयता तो खैर रही नहीं है। जब से ट्रम्प साहब आए हैं तो उन्होंने यही हाल यूक्रेन के साथ किया है और लगता है अब ऐसा ही कुछ वो इजराइल के साथ करने वाले हैं। और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है और जिस तरीके की दृश्य इजराइल में दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ तबाही तबाही, चाहे वो हाइफा शहर हो और चाहे वो इजराइल की राजधानी तेल अवीव हो। जिस तरीके से सहजल मिसाइलों से ईरान ने हमला किया है, उसका काट नेतन्याहू के पास में नहीं है। ना ही उनके आयरन डोम काम कर रहा है, ना पेट्रियट काम कर रहा है, ना एरो 1, एरो 2 या थॉट जो मिसाइल सिस्टम है, सारे के सारे फेल नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये असर जो है जिनपिंग और पुतिन साहब के बयान के बाद में स्थिति बनी है, क्योंकि इससे पहले आपने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईरान कमजोर नजर आ रहा था। लेकिन जब से जिनपिंग साहब ने और पुतिन साहब ने बयान दिया है अमेरिका को कि अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमला ना करना, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा, इससे काफी जो है हद तक ईरान को एक ताकत मिली है। एक समय ऐसा लग रहा था कि ईरान बिल्कुल अकेला है, कोई भी उसके साथ में नहीं है, चाहे वो मुस्लिम देश हो। कहते हैं, कहने के लिए तो 57 देश हैं दुनिया भर में, 57 देश जो है मुस्लिम देश हैं, लेकिन एक भी देश ईरान के साथ खड़ा नहीं है। कोई भी देश आप बता दें कि एक भी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, ईरान हो, जॉर्डन हो, कोई भी हो। जॉर्डन तो बल्कि उनके जो मिसाइल हैं उनको मार के गिरा रहा है, चाहे वो सीरिया हो। एक भी देश साथ नहीं है। कहने को तो मुसलमान मुसलमान भाई भाई होता है, लेकिन अब वो भाई कहाँ गए? एक भी भाई नहीं दिखाई दे रहा है। आज केवल अकेले लड़ रहा है। और ईरान जो है किसकी लड़ाई लड़ रहा है? ईरान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। वो चाहता तो कभी का समझौता करके बहुत आगे निकल जाता है। वो लड़ाई किसकी लड़ रहा है? वो लड़ाई लड़ रहा है मुसलमानों की, वो लड़ाई लड़ रहा है फिलिस्तीन की। लेकिन आज कहीं से भी किसी प्रकार का, यहां तक कि जो उसकी मिलिशिया है, चाहे हुती हो या हिजबुल्ला हो या इराक जो में जो मिलिशिया उसके थे, किसी का भी सहयोग उसको नहीं मिल रहा है। अगर सहयोग मिल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो है चीन। अभी कुछ कार्गो प्लेन जो थे वो कुछ मीडिया में जानकारी आएगी, सुनाई दिए है, का नाम जो है कि 4-5 कार्गो प्लेन ईरान में चीन ने भेजे हैं। तो स्वाभाविक है उसमें क्या होगा ये आप भी जानते हैं। जो सैटेलाइट की जानकारी है वो कौन दे रहा है? वो चीन दे रहा है और रूस दे रहा है। जिस तरीके से सटीक पिन पॉइंट पे आज ईरान इजराइल पे वार कर पा रहा है, उसका जो श्रेय है वो चीन को और रूस को ही जाता है। आपने एक बयान सुना होगा नेतन्याहू का, बेंजामिन नेतन्याहू का सुना होगा कि ईरान जो है युद्ध अपराध कर रहा है, लोगों के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है।
उसने अस्पताल पर मिसाइल फेंक दी है, जिससे काफी लोग हताहत हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि युद्ध अपराध उस समय कहां गया था जब उसने फिलिस्तीन में हजारों लोगों को, हजारों बच्चों को, हजारों औरतों को ऊपर बम गिरा के मार डाला। तब ये विश्व बरादरी और युद्ध अपराध जैसे शब्द कहां गए थे? एक भी देश बोलने के लिए कोई तैयार नहीं था, और ना आज तक कोई बोला है कि इजराइल ने ये गलत किया है। आज अगर गलती से या सही में, वैसे तो ईरान का कहना है कि वहां सैन्य अड्डा था, हमने सैन्य अड्डे पे हमला किया था, तो सैन्य अड्डे पे हमला किया है, उसका कहना यह है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब आप क्यों तिल मिला रहे हो भाई? अभी तक तो आपको बहुत मजा आ रहा था, आप मारते जा रहे थे, आप मारते जा रहे थे। आपने एक देश को या शहर को कह लो कि आपने खंडर बना दिया, आपने पानी बंद कर दिया, आपने राशन बंद कर दिया, जो अन्य देशों से खाने पीने की चीजें आई हैं आपने उसको भी नहीं जाने दिया। आज आप मानवता की बात करते हैं। आज शायद इजराइल को एहसास हो रहा होगा, आपने जो है ईरान को समझ लिया था कि ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन भाई ये आपकी गलती थी बहुत बड़ी। ईरान 40 सालों से तैयारी कर रहा था। आप ये बताओ कि वो 40 साल से सैंक्शन झेल रहा है, तो 40 साल से वो खाक छान रहा था क्या? वो 40 साल से आपसे ही लड़ने की तैयारी कर रहा था। वो जानता था कि आप एक ना एक दिन आप जो है हमला करेंगे, आप हमला करेंगे, अमेरिका हमला करेंगे। वो आपसे अकेले की तैयारी नहीं कर रहा है, अरे वो अमेरिका से भी लड़ने की तैयारी कर रहा था। उसके पास अभी मिसाइलों का जखीरा है। जो व्यक्ति 40 सालों से काम कर रहा होगा, और रही बात आप कहते हैं कि वो परमाणु बम बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है, हो सकता है बना रहा हो या हो सकता है नहीं बना रहा हो, मैं नहीं जानता, आपका कहना है। लेकिन ये बताओ 40 साल से बना रहा है और 40 साल से आज तक नहीं बना रहा है। आप 10 साल पहले भी कह रहे थे कि कुछ समय बाद बना लेगा, आप 20 साल पहले भी कह रहे थे कि कुछ समय बाद बना लेगा, आप 5 साल पहले भी कह रहे थे कि कुछ समय बाद बना लेगा, आज आप कह रहे हैं कुछ समय बाद बना लेगा। तो भैया कब बना लेगा? आप पहले झूठ बोल रहे थे कि आप झूठ बोल रहे थे, या बीच में झूठ बोल रहे थे, आप झूठ कब बोल रहे थे और सच कब बोल रहे थे? मतलब सीधी बात एक है, किसी के ऊपर, देश के ऊपर इल्जाम लगा दो कि परमाणु बम मरा था, उसको मार दो, उसको खत्म कर दो, उसके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लो। यही अमेरिका का उसूल है, और अमेरिका आपको आगे कर देता है। नाम दूसरे का होता है, काम उसका होता है। यही उसने यूक्रेन में किया। यूक्रेन में क्या किया? यूक्रेन में उसको आगे कर दिया, यूक्रेन को अमेरिका ने, और उसके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया। 50 साल पीछे चला गया यूक्रेन। पहले उसकी पीठ थपथपाई, चाहे वो यूरोप की देश हो या अमेरिका हो, सबका यही हाल है। वो सब यही चाहते हैं किसी तरीके से सामने वाला देश का भाई लड़ेगा। अगर रूस यूक्रेन से, तो रूस पीछे होगा। यही उसका हाल यहाँ है कि ईरान लड़ेगा, इजराइल लड़ेगा, मौज हम उड़ाएंगे, लड़ो तुम मरो तुम, मौज हम उड़ाएंगे। तो सबको दिख रहा है उसका तेल, ये सारा तेल का ही खेल है और कुछ नहीं है। काहे का परमाणु बम, कहां का परमाणु बम? भाई आपने ईरान में क्या किया? आपने ईरान में क्या किया? वो सॉरी, इराक में क्या किया? इराक में आपने यही कहा था कि उसके पास में रासायनिक हथियार हैं, जैविक हथियार हैं, फलाना हथियार है, ठिकाना हथियार हैं। आपने उसको मार दिया। क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इसके बावजूद भी आपने सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया। क्यों? क्योंकि वो आपकी सुनता नहीं था, वो अमेरिका की सुनता नहीं था। भाई पहले कम से कम ठीक है, आपने पकड़ लिया था, पकड़ने के बाद जेल में भी बंद कर दिया था। तो जब आपको मालूम पड़ गया था कि वहां कुछ नहीं मिला, तो आपको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन नहीं,
आपकी मंशा छोड़ने की नहीं, आपकी मंशा ना जैविक से थे ना रासायनिक से थे, किसी चीज से नहीं थी। आपकी मंशा थी किसी भी तरीके से इराक के रिसोर्सेस पे कब्जा करना, यानी कि तेल का खेल। और अभी जिस तरीके से आपने जो बुशहर पावर प्लांट था उस पर कब्जा किया, बाद में आपने माफी मांगी। आपने माफी क्यों मांगी? क्योंकि रूस का बयान आ गया था, और रूस का बयान आ गया था। आप जानते हैं कि अगर रूस सामने आ जाएगा, रूस अगर साथ में आ जाएगा ईरान के, तो आपको मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल तो खैर अभी आपको हो रही है। अब आप ये सोच रहे हैं कि कैसे युद्ध से पीछा छुड़ाया जाए, वो आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका आपको धोखा देके चला गया है। पावर प्लांट जो बुशरा प्लांट, मैं बुशरा की बात नहीं कर रहा हूँ, बुशरा तो इमरान खान की बीवी का नाम है यार। मैं अरे यार क्यों आप गलत समझते हो? मैं जो है इमरान खान की बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुशरा पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ जो ईरान में है। इमरान खान साहब तो जेल में है और उनकी पत्नी भी जेल में है। मैं पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ जो पावर संयंत्र केंद्र था, उसको रूस ने बनाया था, और उसके कुछ वैज्ञानिक भी अभी वहां मौजूद हैं, कॉलोनी बना के वहां रहते हैं। लास्ट में क्या करना पड़ा? आपको माफी मांगनी पड़ी। मतलब आप केवल कमजोर को ही दबा सकते हैं, अपने से बड़े से लड़ने की आपकी ताकत नहीं है, न क्षमता है। आप ये सोच रखे थे कि ईरान को तो हम 2-4 दिन में समाप्त कर देंगे, लेकिन आप नहीं कर पाए। देखते हैं आगे क्या होता है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ये टाइम पे टाइम बढ़ता जा रहा है, अमेरिका ने कुछ ना कुछ डील कर ली है ईरान के साथ में, और कुछ दिनों बाद में युद्ध समाप्त हो जाएगा। नुकसान किसका हुआ? इजराइल का और ईरान का। और फायदा किसका हुआ? फायदा हुआ इसमें अमेरिका का। अभी बीच में 2 दिन पहले तक ये आ रहा था कि डायरेक्टली अमेरिका लड़ने के लिए आ रहा है, B-2 बॉम्बर लेके आ रहा है, मदर ऑफ ऑल बम लेके आ रहा है, जो 14,000 किलो वजनी है, जो 60 मीटर से ज्यादा नीचे तक ब्लास्ट कर सकता है, किसी को भी ध्वस्त कर सकता है। लेकिन सब बातें क्या निकली? टाइम फिक्स। आजकल अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रम्प साहब, वो तो मुझे एक जोकर से कम नहीं लगते हैं। जोकर जैसी ही बातें कर रहे हैं, कभी इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं, कभी चाइना के खिलाफ करते हैं, कभी ईरान के खिलाफ करते हैं, कभी रूस के खिलाफ करते हैं, कभी यूरोप के खिलाफ करते हैं। वो किसी के सगे नहीं लगते हैं। तो अब इसमें कौन सही है और कौन गलत है, ये तो आप लोगों को तय करना है। और अगर इजराइल सही है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और अगर ईरान सही है तो आप मुझे जरूर बताएं। वैसे मेरा दिल तो, मैं आपको बता दूं, ईरान के साथ है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल नरसंहार करता आ रहा है, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी हो, चाहे वो पारसी हो या यहूदी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो मानवता का और सही का साथ देता हूं। बाकी आप लोग जाने, आप लोग बताएं कि कैसा क्या है। तो नमस्कार, जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत।